हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। मैंने आप लोगों को बताया था, पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद टर्म बताया था, कोएफिशिएंट बताए थे, और मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताई थी, ठीक है। कि और पॉलिनोमियल क्या होती है, अगर कोई अंडर रूट में कोई भी एक्स या कोई भी वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा वो भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो as हम इसकी एक एक्सरसाइज लगाएंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। कौन सी एक्सरसाइज बेटा? 2.1। जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी बेटा? 2.1। उसकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया आपको बेटा, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मैं आपको लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस of the following expression are polynomials in one variable and which are not क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखा बेटा, वो 4x स्क्वायर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आपके सब जितने क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस √2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो 3 √p प्लस √2x √2 सॉरी फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है आपका? y प्लस 2 अपॉन y फिर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या बेटा? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे बड़ी मैंने शर्त बताई थी कि अंडर रूट में या रूट में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे x y z a b c कुछ भी, एंड अपॉन में नहीं होना चाहिए। और किस में नहीं होना चाहिए? अपॉन। तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस वाले क्वेश्चन में ना ही किसमें है बेटा अंडर रूट में है, अंडर रूट को रूट बोलते हैं, तो रूट में ना तो x है और ना ही किसमें अपॉन में है। तो ये वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा। और वेरिएबल कितने बेटा इसमें? वन वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यस लिखो इसमें यस, ये पॉलिनोमियल होगा। कौन सा वेरिएबल है? वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें कौन x ही है ना केवल। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बेटा? सेकंड वाले क्वेश्चन में y स्क्वायर प्लस √2, तो y स्क्वायर ये भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। यस, इसमें भी कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है? 3 √p प्लस 2 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में ये डिजिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर डिजिट 1 2 3 कुछ भी हो जाए, डिजिट अंडर रूट में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? लूज। ये क्या हो जाएगा? लूज। मैंने आप लोगों को इससे पहले इसका क्लैरिफिकेशन पूरा बता दिया है बेटा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो गया है y प्लस 2y, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है y प्लस 2y, ये क्या है, ये अपॉन में आ गई भाई, तो अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा नो, ये भी क्या होगा नो। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपका x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15, x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 15, ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल तो है बट इसके वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 3, तो पॉलिनोमियल तो है यस, वेरिएबल कितने बेटा इसके 3 वेरिएबल, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे। नेक्स्ट में भी आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कराता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर in each of the following, in each of the following, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपको फाइंड करने हैं, ओके। तो आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पाई बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, सॉरी अंडर 2 एक्स माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं आपको बताता हूँ, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, सॉरी टर्म नहीं, जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 जो डिजिट होते हैं वो एक्स स्क्वायर के सामने आते हैं ना, वही आपके डिजिट क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट। क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट किसके, एक्स स्क्वायर के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ, मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसमें एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर है ना, ये क्या 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर कर दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, प्लस एक्स स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है, 1, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा, 1, कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है आप उसको देखिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने जो डिजिट होगा ना वही उसका कोएफिशिएंट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन देखते हैं 2 माइनस, अच्छा मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं 1 मल्टीप्लिकेशन क्या करूँ, एक्स स्क्वायर कर दूँ, तो एक ही बात होगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिजिट में करते हैं तो वही डिजिट आती है। ऐसे 1 मल्टीप्लिकेशन बाई 3 तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। ऐसे 1 मल्टीप्लिकेशन बाई एक्स की पावर 5 कितना आएगा, एक्स की पावर 5। तो मैं एक्स की पावर 5 को क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू एक्स की पावर 3, तो मैं ऐसे नेक्स्ट 1 इंटू एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 2 क्या आएगा, एक्स की पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में हम सॉरी इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 के सामने क्या है, -1 कोएफिशिएंट, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, क्या आएगा, -1। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बेटा। थर्ड वाला क्वेश्चन है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है ना पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर इस एक्स की कोएफिशिएंट कितना ये वाला होगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा पाई बाई 2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन अंडर रूट 2x माइनस 1। अब आप लोग कहोगे कि इसमें तो x है ही नहीं, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स है केवल, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया अंडर 2x माइनस 1, इसमें क्या करेंगे हम लोग अपने आप ऐड कर देंगे 0 मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 2x माइनस 1। अगर मैं देखता हूँ 0 का किसी में मल्टीप्लिकेशन करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है बेटा, वो 0 आता है, तो 0 का मैं अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा ना, प्लस अंडर 2x तो यहाँ साथ है माइनस 1 है ही, तो क्या आएगा ये 0, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बेटा 0। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे होंगे, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी, नेक्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ बेटा, उसमें लिखा होगा क्या, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ, गिव वन एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ, गिव वन एग्जांपल each of a binomial of degree, a binomial of degree of degree 35 and degree 35 and of a monomial and of a monomial of a monomial of degree 100, डिग्री 100। आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है बेटा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिखा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, सॉरी वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको मैं बता दूं मोनोमियल इसमें एक टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल इसमें 2 टर्म होने चाहिए केवल, और ठीक है आपको केवल यही पूछा गया, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म कितने होने चाहिए 2, एक तो एक्स वाला, दूसरा कोई कोएफिशिएंट वाला टर्म, ठीक है, सॉरी कोएफिशिएंट वाला नहीं कांस्टेंट टर्म, और मोनोमियल में केवल एक टर्म, कौन सा, जो वाई वाला है या जेड वाला है कोई भी, तो ठीक है। आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, देखो ये वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल, एक ऐसा बाइनोमियल आपको बताना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35, कोई भी अपनी तरफ से ले लो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको बाइनोमियल की सबसे बात पहले की जाएगी, बाइनोमियल सॉल्व करते हैं। तो बाइनोमियल में बाइनोमियल है, ठीक है बेटा, अब स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाइनोमियल, बाइनोमियल, तो जो बाइनोमियल है बेटा उसकी डिग्री सबसे पहले आपको बतानी है, ठीक है। बाइनोमियल इसकी डिग्री कितनी लिखनी है आपको 35, तो मैं मान लो मैं आपको कर दूं 5x की पावर 35 माइनस के a। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, आप ये कहेंगे ये आंसर हमारी आंसर शीट से मैच नहीं करता है, इसमें आपको कहा है कोई भी एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, मोनोमियल, नेक्स्ट कौन सा है
मोनोमियल में क्या होगा, y की पावर 100 कर दो, इसके सामने कुछ लगा दो, √5 लगा दो, √5 y की पावर 100। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म आना चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म, मोनोमियल में 1 टर्म। तो ये तो हो गया x की पावर वाला, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, इसमें केवल 1 टर्म होना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको डिस्क्राइब कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।